हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है रेजाला। तो वो रेजाला मटन रेजाला है और ये बंगाली रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी भी है। आपके साथ हम सरल तरीक़ा के साथ शेयर करेंगे। तो चले, यहाँ पर हमने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया और उसी में हम ये इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की प्याज को हमने फ्राइड कर ले लिया। तो फ्राइड अनियन हम इसमें डाल दिया और उसी में हम डाल देंगे 10 से 12 ये बादाम, आमंड बादाम हमने भिगो कर रखी थी। भिगने के बाद इसके छिलका उतार कर हम इसमें डाल दिया और हम डाल देंगे मिठास के लिए किशमिश। तो रेजाला मीठा होती है तो इसीलिए हमने किशमिश डाल दिया। और इसी में हम डाल रही हूँ दही। तो दही हमने आधा कटोरी डाल दिया और ml में ये 100 ml है। तो इन सब को हम पेस्ट कर ले लेंगे। तो हमने पेस्ट कर ले लिया और इसे हम एक साइड में रखेंगे। तो बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हुए। और रेजाला में चीनी डालती है तो हम चीनी नहीं डालेंगे, उसके लिए हम किशमिश डाल दिया। और यहाँ पर हमने 500 ग्राम मटन ले लिया और मटन को अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर हमने ले लिया और इसे हम एक साइड में रखेंगे। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और उसमें तेल भी डाल दिया। तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल रही हूँ एक प्याज को लंबे साइज और पतले कर काट लिया और मिर्ची को हम इसी तरह चीरा लगा दिया आधा कर। तो 3 हरी मिर्ची हमने ले लिया और 2 तेज़पत्ता को हमने टुकड़े कर ले लिया। और यहाँ पर हमने साबुत गरम मसाला भी ले लिया। गरम मसाला में है हरा इलायची, दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची। तो इन सब को हम मिला लेंगे और एक साथ भून लेंगे। इसी तरह हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। प्याज और गरम मसाला को हम इसी तरह भून लिया और इसका कलर भी चेंज हो गई। तो अब हम इसी में डाल देंगे ये मटन। तो मटन को हम डाल देंगे और इसे हम भून लेंगे इन प्याज और तेल के साथ 2 मिनट के लिए। तो इसी तरह हम सारे मटन डाल दिया और इसे हम चम्मच की मदद से इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो जब तक ये पानी शोर ना दे तब तक हम इसी तरह भूनते रहेंगे। तो इसके कलर भी चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह भूनते भूनते तो इसके कलर चेंज हो गई। ये मटन पानी भी छोड़ दिया और भूनते भूनते तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो हमने एक साथ मिलाकर अदरक लहसुन को पेस्ट कर लिया। उसी में से 3 चम्मच हम इसमें डाल दिया और इन सब को हम अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन को हम मटन के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाला। सूखे मसाला में हमने 1 चम्मच और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। तीखापन आप अपने हिसाब से डालिए। तो हमने डाल दिया और उसी में फिर से हम डाल देंगे ये धनिया और जीरा के पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हम डाल देंगे जायफल, जावित्री और दालचीनी की पाउडर हम इसमें डाल दिया। और इन सब को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। पहले हम नमक डाल देंगे। तो स्वाद अनुसार हमने नमक भी डाल दिया। नमक डालने के बाद हमें मिलाना है। अगर आपके पास जायफल, जावित्री की पाउडर नहीं है तो गरम मसाला पाउडर भी डाल दें। तो इसी तरह हमें चारों ओर एक समान कर मिला लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। रेजाला में हल्दी पाउडर नहीं डालते, इसलिए हमने हल्दी पाउडर नहीं डाली और ऐसे ही इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर हमने डाल दिया जो प्याज ब्रेस्ता कर हमने पीस लिया था, वही हम इसमें डाल देंगे और लाल मिर्च डाल दिया और मसाला भी डाल दिया। तो इसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसी तरह रहने दिया। 10 मिनट बाद देखिए इसके कलर भी चेंज हो गई और तेल ऊपर तक आ गई। बहुत ही डिलीशियस अभी से लग रही है। तो इसे हम इसी तरह चम्मच से हिलाते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए हम भूनते भी रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है इन मसाला और तेल को। तो अब हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी। तो हम 1 कप के करीब गर्म पानी डाल दिया और पानी के साथ अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से मसाला और पानी को हम मिला लेंगे। तो देखिए कलर भी येलिश हो गई
और इसमें हम बिल्कुल भी हल्दी नहीं डाली, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और इसीलिए इसके कलर इस तरह से आई। और हमने जो मसाला डाली थी दालचीनी की पाउडर भी, और इसे हम फिर से 20 मिनट के करीब रखेंगे। तो 20 मिनट बाद देखिए किस तरह से बनी। और अब हम जो मसाला पीसी थी वो मसाला हम इसमें डाल रही हूँ। किशमिश, बादाम और जो प्याज बेरेस्ता हमने किया था दही के साथ, वही मसाला हम इसमें डाल दिया। और डालने से ये क्रीमी टेक्सचर हो गई और इसे हम इसी तरह मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिला लिया और ग्राइंडिंग जार को हमने धोकर डाल दिया पानी 1 कप के करीब। तो जार में बहुत ही मसाला लगी थी तो उसे धोकर हमने डाल दिया और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर से हम 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम में रखेंगे। तो 20-25 मिनट बाद देखिए ये ग्रेवी बहुत ही गाढ़ा हो गई और क्रीमी भी हो गई। और इसी में हम फिर से और इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो पहले हम रिंग कर प्याज को काट लिया था, वही हम उसमें डाल दिया। इसी में हरा मिर्च भी डाल दिया जाती है और क्या कहती है किशमिश, आलू बुखारा ये सब डाली जाती है। तो हमने वो सब नहीं डाली, प्याज को रिंग कर डाल दिया और उसी में हम घी भी डाल दिया। तो घी 1 चम्मच से ज़्यादा डाल दिया, चम्मच भर कर हमने जमे हुए घी डाल दिया। और यहाँ फिर से हम डाल रही हूँ सेफ्रन। तो दूध में हमने भिगो कर रखी थी सेफ्रन को, तो सेफ्रन फ्लेवर के लिए डाल दिया। सेफ्रन के जगह आप केवड़ा जल भी डाल सकती हो, गुलाब जल भी डाल सकती हो। तो हमने सेफ्रन को डाल दिया। तो अब हम इसे 5 मिनट दम में रखी थी। तो 5 मिनट बाद देखिए ये बनके तैयार हुए रेजाला, बहुत ही टेस्टी और इसकी खुशबू भी लाजवाब। तो इसे हम निकाल लेंगे बाउल में। तो इसी तरह हम बाउल में निकाल रही हूँ। तो इसे हम निकाल कर आपको नज़दीक से भी दिखा देंगे। तो बंगाली रेसिपी है, बहुत ही यमी रेसिपी है, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। तो नज़दीक से भी आपको दिखा रही हूँ। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नया व्यूअर्स अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।